अस्सलाम वालेकुम, टेक्निकल उर्दू में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अपडेट शेयर करूंगा जैज़ कैश बिजनेस मर्चेंट अकाउंट के हवाले से, ताकि जब आप कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें या पैसे जैज़ कैश बिजनेस क्यूआर के थ्रू रिसीव करें तो आपको इतना पता हो कि जिस कस्टमर से मैं पैसे रिसीव कर रहा हूँ उस पर मुझे यानी फ़ी कस्टमर पे कितना कैशबैक मिलेगा। 500 रुपये तो मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे रूल रेगुलेशन जैज़ कैश ने यहाँ पे चेंज कर लिया है। तो क्या चेंजेस की हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्टार्टिंग में मैं आप सभी से यही रिकमेंड करता हूँ, अगर चैनल पे नया आ गया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें, ताकि जब कभी इन फ्यूचर टैक्स से रिलेटेड इस तरीके की कोई नई वीडियो अपलोड उसकी नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिल जाया करें। तो यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जिन लोगों को जैज़ कैश बिज़नेस अकाउंट के बारे में नहीं पता, जिन लोगों को जैज़ कैश बिज़नेस क्यूआर के बारे में नहीं पता, तो उनके लिए मैं एक फुल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां से आप जाके जैज़ कैश बिज़नेस मर्चेंट अकाउंट के बारे में जान सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप जैज़ कैश बिज़नेस मर्चेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप यहां पे किस तरीके से 500 रुपीज़ कमा सकते हैं फ़ी अकाउंट पे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है हम लोग बात कर रहे थे जैज़ कैश बिज़नेस क्यूआर के बारे में। जैसे ही आप कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं, अगर आप फर्स्ट पेमेंट रिसीव करते हैं, अगर आप एक कस्टमर से पहले रिसीव करते थे तो यहाँ पे आपको 500 रुपये का कैशबैक मिलता था। अगर आप 5000 रुपये रिसीव करते थे तब भी आपको 500 रुपये देखने को मिल जाता था। तो यहाँ पे जैज़ कैश ने थोड़ी रूल्स रेगुलेशन में थोड़ी तब्दीलियाँ की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों, तमाम जितने भी जैज़ कैश बिज़नेस अकाउंट वाले हैं उनको ये एक मैसेज ज़रूर मिलता होगा या मिल चुका है, या अब भी अगर नहीं मिला वो फिर मैं आपको वेबसाइट पे चल के बताता हूँ कि इस मैसेज का क्या मतलब है। मोअज़्ज़िज़ मर्चेंट, आज ही जैज़ कैश क्यूआर के ज़रिए अपने कस्टमर से पेमेंट वसूल करें और हर पेमेंट पर 10% कैशबैक पाएँ। यहाँ तक तो सबको समझ में आता है, अप टू 50 रुपीज़। ये क्या लॉजिक है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे, जहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि आप किस तरह से जो है 10% कैशबैक पर कस्टमर रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जैज़ कैश बिज़नेस क्यूआर मर्चेंट अकाउंट की वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो साइन अप बोनस है वो तो आपको एग्जैक्ट वही मिलेगा कि अगर आप 3 लोगों से हज़ार रुपये रिसीव करते हैं, यानी 3000 रुपये टोटल रिसीव करते हैं, तो आपको 500 साइन अप बोनस देखने को मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे जो ऑफ़र आ रही है वो कैशबैक ऑफ़र जून के नाम से है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, गेट 10% कैशबैक अप टू 50 ऑन एवरी पेमेंट एक्सेप्टेड थ्रू जैज़ कैश क्यूआर। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अब यानी आज की डेट से, ठीक है, अगर आप पेमेंट वसूल करते हैं किसी भी कस्टमर से, चाहे आप 1000 रुपये करें, चाहे आप 500 करें या चाहे आप 5000 करें, तो फ़ी कस्टमर का आपको यहाँ पे 50 रुपीज़ कैशबैक देखने को मिलेगा। कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक यूनिक कस्टमर, यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म कंडीशन में यहाँ पे मेंशन है, पहले नंबर पे आप देख सकते हैं जैज़ कैश क्यूआर इशू इन द नेम ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम अ यूनिक कस्टमर। इसका साफ साफ यही मतलब निकलता है कि अगर आप पेमेंट एक कस्टमर से रिसीव करते हैं उसका तो 10% कैश 500 रिसीव करने पे 50 रुपये बन ही रहा होगा, लेकिन अप टू 50 रुपीज़ का ये मतलब है कि फ़ी कस्टमर से, दोस्तों फ़ी कस्टमर से जब आप पैसे रिसीव करेंगे क्यूआर स्कैन करके, यहाँ पे आपको 10% कैशबैक अप टू 50 रुपीज़ देखने को मिलेगा। यानी फ़ी कस्टमर पे आप चाहे 500 करें 50 रुपीज़ यहाँ पे मिलेंगे 10% के हिसाब से, चाहे आप 1000 करें तब भी आपको 50 मिलेंगे, चाहे आप 5000 करें तब भी आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे। रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेंज हुए हैं। अब दोस्तों, बात दरअसल ये है कि अगर आप 10 कस्टमर से 500 रिसीव करते हैं, ठीक है, 500 रिसीव करने के बाद यहाँ पे आपका बन जाता है 500 रुपीज़ का कैशबैक। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 10 ज़रबे 50 इज़ इक्वल टू 500। तो सीधा मतलब यहाँ पे निकल के आता है कि अगर आप 10 कस्टमर से 500 रुपीज़ यहाँ पे रिसीव करते हैं तो यकीनन आपको यहाँ पे 500 रुपये तक का जो कैशबैक है मिल सकता है। ठीक है, पहले तो ये ऑफ़र थी कि आप
एक ही कस्टमर से 5,000 रुपये रिसीव कर लें 500 मिल जाएगा। अब इस तरह नहीं है कि अभी आप एक कस्टमर से 5,000 रिसीव करेंगे तो आपको 50 रुपये मिलेगा। इसका मतलब ये है अप टू 50 रुपीज़। 500 रुपये तो अभी भी दे रहे हैं जैज़ कैश। तो यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन में तब्दीलियाँ की गई हैं जैज़ कैश की जानिब से। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको बताता चलूँ, तो ये कुछ तब्दीलियाँ यहाँ पे की गई हैं ताकि अब कुछ लोगों को पता चल सके। जिन लोगों को 50 रुपीज़ कैशबैक मिल रहा है वो लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि यार हमें 50 रुपीज़ क्यों मिल रहा है। वो इस वजह से मिल रहा है क्योंकि उन्होंने एक ही कस्टमर से 5,000 रिसीव किए हुए हैं, तो अब जाके जो है उनको 50 रुपीज़ का कैशबैक मिल रहा है। कहने का मकसद ये है कि आपने 10 ऐसे कस्टमर यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ जैज़ कैश के काफ़ी अनलिमिटेड अकाउंट है, तो मेरे लिए तो मसला नहीं है 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, मैं आराम से इंस्टेंट रिसीव कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास QR कोड की तादाद भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैज़ कैश के अकाउंट की भी तादाद ज़्यादा है, पैसे में इंस्टेंट रिसीव कर सकता हूँ और यहाँ पे फ़ी अकाउंट पे 500 रुपये हासिल कर सकता हूँ। तो जिन लोगों ने यार वीडियो नहीं देखी कि जैज़ कैश बिज़नेस अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहले रेकमेंड करूँगा कि जैज़ कैश बिज़नेस मर्चेंट अकाउंट किस तरीके से बनता है वो जाके वीडियो चेकआउट करें। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं जैज़ कैश बिज़नेस मर्चेंट QR बनाने में, मर्चेंट अकाउंट बनाने में, तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यानी ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ से जाके आप अपना जैज़ कैश बिज़नेस अकाउंट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट जो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको यहाँ पे इनकी टर्म कंडीशन, रूल रेगुलेशन सारा कुछ समझ में आ जाए। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अब दे मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।